जानकारी होनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य मंत्री यहीं के हैं, लग रहा है उनको अपने कमीशन से मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और मजे की बात है खुद अपना घर संभालते नहीं हैं और धनबाद का जिम्मा इनके पास है। अपना घर संभालने का कैपेसिटी नहीं है। जितना स्वास्थ्य केंद्र पड़ा है सब में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, सब में इनको कमीशन चाहिए और ये संभालने कहाँ जा रहे हैं? धनबाद। अरे भैया पहले अपना घर तो संभाल लीजिए। आपके घर में व्यवस्था नहीं है, आपके घर में अराजकता फैली हुई है, यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। आप धनबाद गए। धनबाद जाने का कारण यही है, कोयला तो धनबाद में है, कोयलवा सबसे ज्यादा धनबाद में है, ज्यादा कमाई है। आज हमारे अंदर जो डर है उस डर को भी समाप्त करना होगा। आज हमारे अंदर जो डर है, ये डर है कि सामने जो लोग हैं वे लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं। एक बात याद रखिएगा, चाहे अंबानी रहे, अडानी रहे, चाहे टाटा बिरला, चाहे वेदांता रहे, उन लोग भी रोटियां खाता है ना, सोना चांदी नहीं ना खाता है। उनको भी दर्द होता है ना, उनका भी अगर नर्तिया दबाएंगे तो मचराएगा ना। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात जो है, हमें लगातार डराया गया है, हमारे मेंटलिटी को, हमारे हर तरह से हमें शोषण किया गया है। ये लोग बहुत चालाक थे, इन्होंने हर स्तर से हमें मिटाने का प्रयास किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब तो अगर आप लोग नहीं सुधरे, अगर हम लोग नहीं लड़े तो आने वाला दिन परिसीमन होगा। परिसीमन समझ है ना, यानी आज 81 विधानसभा है, कल को 120 या 140 हो सकती है। और अगर हम लोग सो के रहें, अगर हम लोग जाग के नहीं रहें तो परिसीमन भी कैसा होगा पता है? आधा शहरी और आधा गांव का वोट, एक कोना यहाँ लेगा, अगला कोना वहां लेगा और विधानसभा बनाएगा। क्योंकि जानता है झारखंड का लोगों को दारू मुर्गा काफी है वोट लेने के लिए। इधर भी ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि धनबाद और बोकारो में हमारा उधरे होता है, इधर भी होता है ना। तो ये लोग जान रहे हैं कि गांव के लोग आज भी गांवे का जैसा है। ठीक है भाई, हम गांवे का जैसा है, हमें दिक्कत नहीं है, हम गांव के जैसा ही रहना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम लोग नया सोचेंगे। जो लोग हमारे हित में कानून नहीं बनाएंगे उन लोगों को विधानसभा तक जाने भी नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ये सच्चाई है। आज परिसीमन के माध्यम से आपके विधानसभा को भी अब कमजोर किया जाएगा, गांव और शहर को। क्योंकि सारी लोग आपको मानना होगा, जहां जहां शहर है वहां झारखंडी नहीं है, जहां जहां शहर बना है वहां झारखंडी खतियानी नहीं है। तो शहर गांव दोनों को कॉम्बिनेशन करेगा और नतीजा क्या होगा? अभी तो 8 उनके 7 या 8 विधायक जीत रहे हैं। अन्य राज्यों से जो प्रवासी बनकर आए हैं उनके 7 या 8 विधायक जीत रहे हैं। कल्पना कीजिए 81 में जिस दिन उनका 20, 22, 25, 30 जीतने लगे, उस दिन क्या हश्र होगा। इसलिए लड़ाई जरूरी है। ये लड़ाई असंवैधानिक नहीं है, ये लड़ाई कोई गुंडों वाली नहीं है, ये लड़ाई गुंडों के खिलाफ है। क्योंकि हर तरह से हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारी परंपरा को मिटाया जा रहा है। एक बात ठीक है, यहाँ के लोग बंगला बोलते हैं, अच्छी बात है कि भैया बंगला 8वीं अनुसूची में शामिल है, उस भाषा को कोई खतरा नहीं है। खतरा किसको है? जो आपकी भाषा है। यदि हो है तो हो की भाषा को खतरा है, मुंडा है तो मुंडारी भाषा को खतरा है, और आप लोग कुड़मी है तो कुड़माली भाषा को खतरा है। उस भाषा को खतरा नहीं है। इसलिए मैं एक संदेश ये भी देना चाहूंगा, आप लोग जिस भाषा में बोलते हैं अच्छी बात है, जिस भाषा में गाते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन जब लिखने की बात आए अपनी मातृभाषा को लिखिए। जब जनगणना की बात आए अपनी मातृभाषा को जनगणना में लिखिए। क्योंकि जो भाषा 8वीं अनुसूची में आ चुकी है उसको कुछ नहीं होने वाला है। 8वीं अनुसूची में ना भाषा है 22 को, भारतीय संविधान जो अनुसूची हमारी 12 है 8वीं में ही है ना, तो 8वीं में है। तो जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है उसको कोई खतरा नहीं है। तो भैया आप अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल कर रहे हैं? अगर अपनी भाषा को बचाना है, क्योंकि एक इंसान की पहचान उसकी भाषा से होती है। अगर बंगाली लोग हमसे भिन्न हैं, उड़िया के लोग हमसे भिन्न हैं, क्यों? रंग रूप से क्या? अरे चश्मा तो उन लोग भी पहनता है, आपके जैसा मूछ तो उन लोग भी रखता है, बाल तो उन लोग भी कटाता है।
आपके सलवार साड़ी तो उन लोग भी पहनता है, वो दीदी साहब, काकी जेठी साहब, उन लोग अलग कैसे है? भाषा के कारण। जैसे ही वो अपनी भाषा को बोलेगा समझ में आ जाएगा भैया हमारा आपका थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंतर है। वही अंतर जो हमारे और उनके बीच है, वही अंतर आपको जिंदा रखेगा। नहीं तो फिर जिस दिन आपका अंतर खत्म हुआ, आपका खत्म होने में देरी नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग सभी फिल्म बहुत देखते हैं, वो फिल्म के माध्यम से उदाहरण देंगे। आपने बाहुबली का फिल्म देखा है? बाहुबली दीदी काकी जेठी तोनी देखा ना? अच्छा धनबाद बोकारो दिख से बिहार है कि क्यों ना है लोगी? कम से कम तोनियो तो भाषा ना बोल हाथ से खड़ा कर। अच्छा गए हैं नहीं हम, क्योंकि आप लोग तो समझ जाएंगे, आप लोग उधर का भी भाषा समझ जाएंगे। माताएं बहनें जो बैठी हैं ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये गांव में रहती हैं, घर को संभालती हैं, इसीलिए। तो आप लोग उधर से कोई नहीं आए हैं क्या? किसी का आपस कुटुंब उधर नहीं है? अच्छा इसके बाद होगा ना, ठीक है। तो उस फिल्म में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब बाहुबली और देवसेना की पहली बार भेंट होती है तो आप देखिएगा उस शब्द का जिक्र होता है, पिंडारियों ने हमला कर दिया। आप सुने होंगे, नहीं तो एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए। जब पहली बार फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री की भेंट होती है, एक शब्द आता है, पिंडारियों ने हमला कर दिया। जबकि फिल्म में क्या लिखा होता है कि इस फिल्म की सारी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, यानी ये रियल नहीं है, ये सब कल्पना है। लेकिन पिंडारी कल्पना नहीं है, पिंडारी रियल है। आज से 200 साल पहले सच में रियल में पिंडारी लोग रहते थे। आज एक भी पिंडारी नहीं है, आज एक भी पिंडारी नहीं है। क्यों? भाषा, पहले उनकी भाषा खत्म हुई, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका, उनका सब सिस्टम खत्म हो गया, आज पिंडारी खत्म हो गई। तो वो दिन हमारे साथ ना हो, हमारे लोगों के साथ ना हो, इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी माटी को बचाकर जुगाकर रखना हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। आज जो सरकारें हैं इन्हें हमारे रोजगार, हमारे हक अधिकार से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यदि इन लोग नियोजन लाएगा, नौकरी का वैकेंसी लेके आएगा और आने वाला लड़का लोग नौकरी करने लगेगा, तो इन लोग का झंडा कौन ढोएगा? आप इनसे बोलिए, आप मुख्यमंत्री से बोलिए, आप मंत्री से मिलिए और कहिए कि सर कम से कम 500 वैकेंसी बात निकालिए, इस विभाग में 400 नहीं निकालेगा। आप बोलिए ना कि हमको एगो चबूतरा चाहिए, एगो सड़क चाहिए, एगो बरामदा चाहिए, वो सब निकाल देगा, क्योंकि उसमें उसका भी कमीशन है और उसका जो चमचा है उसका भी कमीशन है। थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि आप लोग समझने वाले लोग हैं, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। एक इंदिरावास जो पास होता है, इधर इंदिरावास का रेट क्या है? 1,20,000, 1.5 लाख, चलिए 1.5 लाख मानते हैं। एक इंदिरावास का मूल्य 1.5 लाख है, यानी उसको पास करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। इंजीनियर होगा तो चलिए मानते हैं कि वो इंजीनियर सही है, उसने 1.5 लाख में पास किया है। तो एक बात बताइए, ये चबूतरा कितना बना है? ये चबूतरा तो कितना बना है? 2 लाख, 2 लाख में बना है। 80-90 कह कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए। 2 को बड़ा रूम 1.5 लाख में बनाओ, 2 को बड़ा रूम जिसमें आदमी रहेगा, खाएगा, पिएगा, सूतेगा, उसको 1.5 लाख में बनाओ। क्या कि विधायक जी का कमीशन नहीं है, आधे चबूतरा 2 लाख में, क्योंकि कमीशन है। तो दोनों इंजीनियर तो सही नहीं है। या तो मकान पास करने वाला इंजीनियर गलत है, या तो चबूतरा पास करने वाला, दोनों सही नहीं है। अगर 1.5 लाख मकान का रेट है, उस हिसाब से 70,000 होना चाहिए चबूतरा का, 50,000 होना चाहिए। इसका 2 लाख है, यानी एक आदमी गलत है, अभी सरकारी आदमी, वो भी सरकारी आदमी। ये छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। अभी हमें अब लड़ाई को ऐसे हुरमुड़ जैसा नहीं लड़ना है। कई लोग कहते हैं ना हम लोग राड़ माटी के लोग हैं, अब हुरमुड़ जैसा नहीं लड़ना है। अब हमको आरटीआई को समझना है, सारा चीज हमको कानूनी लड़ना है। कानून में ये लोग जवाब दे देगा, ये लोग कानून में जवाब देगा। अरे ये लोग क्या विधायक दिया कि नहीं? कौन विधायक है? काके वाला समरीलाल।
समधीलाल विधायक जवाब दे रहा है कि फर्जी जाति बना के यहाँ विधायक बना है। 2 मास्टरनी जवाब दे दी खूंटी में। रामगढ़ में मास्टर लोग जवाब दे दिया कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। क्यों? क्योंकि किसी ने RTI किया होगा। तो पढ़िए ना, समझिए ना, ये लोग सब जवाब देंगे और पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। हम लोग गलत नहीं है। जमीनें मेरी गई है, विस्थापन मेरा हुआ है, पलायन मेरा हुआ है, तो पहला नियोजन अधिकार मेरा होना चाहिए। हम गलत नहीं है, हम कहीं गलत नहीं है। बस हमारी जो सोच है लोगों ने कमजोर करने का काम किया है। कानून बनाने वालों ने गलत कानून बनाया और कुछ लोग हमारे समाज में भी आए, हमारे चीजों को गलत बताया, हमारी संस्कृति को छोटा बताया, हमारी भाषा परंपरा को छोटा बताया, और आज परिणाम हमारे सामने है। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी भाषा अपनी संस्कृति को छोड़ने लगे। आज परिणाम सामने है ना। जबकि हमारे लोग, वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें आज भी सार्थक है। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, मैंने कुछ बात कहेंगे, शायद आप समझेंगे। कुछ कहावत, मुझे लगता है शायद ये कहावत यहाँ कही जाती है कि नहीं, आपके कोल्हान में, ये कोयलांचल में कही जाती है। आपने सुना है आमे बांध तेतरी टांग? आपने सुना है ये कहावत? जिस कहावत को हम कह रहे हैं, क्या ये कहावत इस भीड़ में से किसी ने कहा है? नहीं ना। किसने कहा है? 1000 साल पहले कहा है कि 1500 साल पहले कहा है। लेकिन जो बात कहा है, जबकि वो इंसान स्कूल नहीं गया था, वो इंसान कॉलेज नहीं गया था, लेकिन उसकी कही बात आज भी विज्ञान को चुनौती देती है, ईश्वर को नतमस्तक करने पे मजबूर करती है। आमे बांध तेतरी टांड का मतलब है कि जिस साल आम ज्यादा फलेगा उस साल वर्षा ज्यादा होगी। बांध का माने पानी। जिस साल बारिश ज्यादा होगी, आम ज्यादा फलेगा, बारिश ज्यादा होगी। जिस साल इमली फलेगा, बारिश कम होगी। आज भी सही हो रहा है ना? तो क्या ये बातें हमने कहा है? नहीं, पता नहीं किसने कहा है, वो जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन वे लोग पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद जो बातें को कहा है आज सही हो रही है। और हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को दिनों दिन भूलने लगे हैं, इसलिए नुकसान हुआ। अच्छा, इधर के लोग आम बिया महुआ बिया करते हैं क्या? अब समझेंगे तब। दीदी तो आम बिया भेलो कि महुआ बिया? महुआ। अब समझेंगे आप लोग। होता है ना, हम लोग के उधर भी होता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं थोड़ा भाई लोग से पूछना चाहूंगा। अच्छा, जिनका शादी हुआ थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए ना दादा तौर से। जब तो आम बिया भेलो तो बाप पिताजी से आपने पूछा क्यों नहीं? बाप से कि भाई मेरा आम से ही शादी क्यों कर रहे हैं? जाम, तेतर, कौवा, कटहल, माने कोहड़ा, ये सब पेड़ से कहने किए, आम से ही क्यों किए? नहीं पूछे आपने ना, क्योंकि परंपरा थी, बाप के बाप ने किया था, उसके बाप ने किया था, तो हम भी कर लिए। उस वही हाल आपका है। आपका जब विवाह महुआ से हुआ, आपने भी सवाल नहीं किया, लेकिन आज हम बता दे रहे हैं। हम भी एक स्टूडेंट हैं, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अपने विवेक, अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझा देते हैं। और जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन मोटा मोटी आपको मानना होगा, ये तो तय है। आम, लड़का का शादी आम से। शादी कौन करता है? समाज के लोग। अकेले अकेले नहीं ना करते हैं, 2-4 बच्चा लोग जिनको बुद्धि शुद्धि नहीं है वो लोग कर लेते हैं। उनको समझाइएगा ऐसा ना करें। शादी समाज करवाता है ना? शादी समाज कराता है। तो समाज, आम पेड़ की खासियत होती है, आम का जो पेड़ होता है वह कभी पूरा नहीं झड़ता है। झड़ना समझ रहे हैं? टकला होना, गाढ़ा होना, पड़रा होना। वो आम का जो पेड़ होता है उसका जितना पत्ता होता है वो पूरा नहीं झड़ता है। इसका मतलब है समाज आम के पेड़ के माध्यम से लड़का को, क्योंकि लड़का का शादी आम से होता है, उसको मैसेज दे रहा है कि बाबू, चाहे घर में कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों ना आए, घर में कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, तुमको झड़ना नहीं है, पूरा परिवार को छाया देना है। तुमको पूरा परिवार को लेके चलना है। यही संदेश है आम के साथ लड़का का। वो समाज
क्योंकि घर चलाना लड़का का जिम्मा है ना। तो इसलिए समाज उस लड़का को मैसेज देता है, संदेश देता है कि भैया चाहे कुछ भी स्थिति आए तुमको झड़ना नहीं है, तुमको पूरा परिवार को लेके चलना है, ऊपर रहना है और छाया प्रदान करना है। अब महुआ, पहला बात, महुआ में दो गो फल होता है, आम में आम होता है, केला में केला होता है, जाम में जाम होता है। महुआ में कई होता है? क्या क्या? एगो कोचरा एगो महुआ। तो सीधा संदेश, महुआ से लड़की का शादी, माने लड़की दोनों घर में रहती है, बाप घर में 20 साल, बाकी के घर ससुराल में, दो गो फल। सोचिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनका दिमाग कितना तेज था। वे तो चाहते कि लड़का का महुआ से लड़की का आम से कर सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने जो भी किया सिस्टम से किया। सिस्टम से किया ना। यही नहीं, ये भी कहती है कि जिस समय एक बेटी अगर गर्भवती हो, गर्भवती समझ रहे हैं, उसको यदि महुआ का सेवन कराया जाए, महुआ का मिठाई अथवा कुछ भी, तो क्या होगा, वह बेटी भी तंदुरुस्त रहेगी, वह बेटी भी महफूज रहेगी और उसके गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने माने महिलाओं ने, क्योंकि महुआ किसका था, महिलाओं का, इन्होंने महुआ का सेवन छोड़ दिया, नुकसान हुआ। माँ बच्चा देने के बाद उसको पानी अलग चढ़ता है और बचवा के झाड़ फूक अलग होता है। सही है कि नहीं? डिलीवरी के बाद माँ अलग बीमार हो जाती है और बच्चा को जो भी कीजिए, गांव देहात में झाड़ फूक कीजिए, चाहे पानी चढ़ाइए, अलग। कारण सामाजिक व्यवस्था। हमने क्या किया, सामाजिक व्यवस्था को छोड़ दिया, दूसरे लोगों को नकल करना शुरू किया, नुकसान हुआ। यानी आम था पुरुषों के हिस्से और महुआ था महिलाओं के हिस्से। हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने बहुत दिमाग से बंटवारा किया है। लेकिन हुआ क्या, महुआ था महिलाओं का, इन्होंने छोड़ दिया, पकड़ा किसने, मर्दों ने, महुआ के पानी। तो समाज में यदि बदलाव करना है तो भाई पुरखों ने जो कहा है उसको मानना होगा। बदलाव आप लोग को करना है। बदलाव हमारे समाज की माताएं, बहनें, काकी, जेठी, दीदी, उनको करना है, क्योंकि पुरुष लोग बहुत जल्दी बिक जाते हैं, इस बात को मानना होगा। अच्छा, किसी चुनाव में आपने सुना है कि विधायक ने, संसद ने या मुखिया जी ने लुगा, साड़ी, टिकली, बिंदिया, चूड़ी देके वोट लिया है? सुने आप लोग? नहीं। मतलब महिलाओं को खरीदा नहीं जा सकता है। सही बात है ना? ऐसा कभी सुने हैं कि साड़ी देके कोई वोट लिया है? रात को रात एक ट्रैक्टर साड़ी और वोट ले लिया? नहीं ना। यानी महिलाओं को खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा हजारों बार सुने होंगे कि मुर्गा खांसी कटेलो, दारू बटेलो, वोट चलिए लो। इसमें बुरा मत मानिए, जो सच्चाई है उसको मानना होगा। तो नुकसान कहीं ना कहीं पुरुषों की आदत ने किया है। आज जो जमीनें हमसे अगर जबरदस्ती ली गई हैं, आप पूछिएगा फोन करके, खासकर धनबाद बोकारो की बात कर रहा हूँ, रांची रामगढ़ की बात कर रहा हूँ, कि जमीन आपका कैसे लिया गया, लोग यही कहेंगे पप्पा के खियाए दलो, काका के पियाए दलो, यही कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैया के पियाए दलो और काकी के खियाए दलो। यानी पुरुषों की इच्छा बहुत छोटी होती है। इसलिए तो आज इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो आपको संभालना होगा अपना जिम्मा। और हाँ, यदि अगर आपके घर में कोई महुआ का सेवन करता है, उसको खड़ा होके बोलिएगा कि महुआ हम लोग का हिस्सा है, महुआ हम लोग का हिस्सा है, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। पूर्वज ने आपको आम का पेड़ दिया है, आम का फल से अगर मौत निकलता है तो निकालिए और पिए, मना नहीं है। कहिएगा ना आप? इसमें गलत क्या है भाई? इसमें गलत क्या है? रोपने का काम महिला को मिला है, जोतने का काम मर्द को मिला है, पुरखा नहीं बांटा है ना। तो जब सबको हिस्सा मिला है, सबको बंटवारा हुआ है, आप मेरा हिस्सा नहीं छीनिए, आप सीधे बोलिए। और नहीं तो हर एक बूटा महिला धरे और रोपे के काम मर्दाना करे, सब उल्टा कीजिए। उल्टा करना है तो सब उल्टा कीजिए। अब बेटी बिहार होकर ससुराल नहीं जाएगी, बेटी बेटा को उठा के अपना घर लेके जाएगी। काहे ले विरोध करना भाई? आप एक बेटा बेटी को इसलिए लेके जाता है ना क्योंकि ये परंपरा है, पुरखों ने ऐसा चलाया है। तो पुरखों ने तो ये भी चलाया है
कि महुआ महिला का और आम पुरुष का, तो आप सीधा खड़ा होके, चाहे वो आपका पिता रहे, आपका पति रहे, आपका बेटा रहे, चाहे भाई रहे, उसको एक लाइन बोलिए कि बाप दादा ने बंटवारा किया है, बंटवारा में तुमको आम का पेड़ मिला है, तुमको शराब पीना है, मौत पीना है, दारू पीना है, मना नहीं है। आम फल को गारो, निगराओ, छेछो, कूटो, जो करना है आम से करो। महुआ हम लोग का हिस्सा है, आप लोग गलती किए, आप अपना हिस्सा को पकड़ के नहीं रखे, इसीलिए नुकसान हुआ। माना है ना जटी, नुकसान सह खातिर लो दीदी। तो आज यदि नुकसान नहीं हो तो इसलिए आपका दायित्व है। अभी तो महुआ का सीजन भी है ना? आप लोग जाते हैं महुआ बेचने? जाते हैं, ठीक है। महुआ बेचना हमारी परंपरा है। महुआ बेचने आप लोग जाइए, उसको लाके सुखाइए, उसको लाके सिझाइए, लेकिन अब महुआ से मौत नहीं, मिठाई बनाइए। हम यही संदेश देंगे। हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है साथियों, मेरे युवाओं, मेरे भाइयों, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे 1.5 रुपया डिसमिल में लाखों लाख जमीन हमारा लिया गया है। हम कहाँ जी रहे हैं? किस मगरूरता के साथ जी रहे हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? आज नया झारखंड नए सिरे से बनाना होगा। ये जिम्मेवारी हम सभी की है, ये जिम्मेवारी हम सभी की है। नया झारखंड नए सिरे से बनाना होगा। आज लगातार हमारी जमीनों पर इनकी नजर है, लगातार हमारे खेत खलिहान पर इनकी नजर है। अब बताइए हम कहां जाएं? आपका पूर्वी सिंहभूम के अलावा धनबाद बोकारो में भी खेत हो कि? तुम्हारे बाड़ी धनबाद बोकारो था के अच्छा की नहीं ना? अरे भाई, जब धनबाद बोकारो में आपका खेत खलिहान नहीं है, जो भी है यही है, तो जो लोग छीनेंगे उससे लड़ेंगे कि नहीं? लड़ना है ना? एक बात है, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। कंपनी आती है आए, साथ में सरकार को लेके आए। सरकार, कंपनी और रैयत के बीच वार्ता होगी। अब हम लोग जमीन के बदले नौकरी नहीं करेंगे। ये कानून बनाना होगा विधानसभा में कि अब हम लोग जमीन के बदले नौकरी नहीं लेंगे। जितना का जमीन जाएगा उतना कंपनी में शेयर लेंगे। ये कानून बनाना होगा विधानसभा को, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की मांग सही हो या गलत हो, उसे मानना ही लोकतंत्र होता है। अगर वे गलत भी कह रहे हैं तो सही कैसे किया जाए, ये लोकतंत्र, ये विधानसभा का, ये संसद का जिम्मेवारी है। तो इसलिए अब हमको कंपनी में नौकरी नहीं चाहिए। अगर अब आज के बाद से जमीन लिया जाता है, हमें शेयर चाहिए, अब मुआवजा नहीं। जब तक मेरी जमीन पर कंपनी रहेगी, हमको किराया चाहिए। अब हम मुआवजा नहीं लेंगे। मुआवजा क्यों लेंगे? जमीन मेरी है, मालिक हम हैं, इस जमीन के सिवा मेरा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा कहीं नहीं है, जो भी है यही जमीन है। तो मुआवजा क्यों लेंगे? जब तक कंपनी रहेगी हम किराया लेंगे। महीना 2 महीना में जैसा मूड होगा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जमीन के हम मालिक हैं। आप यहाँ रेंट में रहने आए हैं, किराया आपको देना होगा। और ये हम नहीं, ये कानून बनाना होगा। और अगर आप कानून नहीं बना पाते हैं तो फिर जो लोग आपके लिए झंडा ढो रहे हैं, ये लोग आपका झंडा उखाड़ के जहां कानून बनता है वहां घुसने का काम करेंगे। अब चिंगारी धधक चुकी है नए झारखंड को बनाने की, इसमें कहीं पीछे नहीं होना होगा। आज जितनी भी पार्टियां आई हैं, जितने नेता यहां से चुनकर गए हैं, उन्होंने केवल और केवल अपनी झोली भरने का काम किया है। आज जनता बेहाल है, छात्र बेहाल है, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कोई सुधी नहीं, कोई सुधी नहीं। ये कर क्या रहे हैं? 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। कितने गद्दार, कितने बेमनस्य, कितने हैवान ये लोग कि यहाँ स्टूडेंट की आंसू नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ रैयत की दर्द को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कंपनी शोषण कर रही है, यहाँ लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। इन्हें नहीं दिख रहा है, इन्हें 50 लाख का फॉर्च्यूनर दिख रहा है। कितने बेईमान है ये लोग। आज ये लड़ाई उन तमाम लोगों से है
जो शोषण करेंगे, क्योंकि निर्मल दास ने कहा है कि खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। अन्याय अन्याय होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और मिटाएंगे। बिरसा विनोद निर्मल की धरती से, सिद्धो कान्हू तिलका मांझी रघुनाथ की धरती से हम ये अन्याय मिटाएंगे। चाहे जितना दिन लगे ये अन्याय उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे जो परिणाम होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने समझा है अपने पुरखों के बलिदान को, हमने देखा है करीब से कि किस प्रकार शोषण हुआ है, किस प्रकार शहादत देनी पड़ी है। आज हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई अस्मिता की है, ये लड़ाई पहचान की है, ये लड़ाई माटी के सम्मान की है। हम लड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई भी नहीं आया है। आपको क्या लगता है? हमारे डर का कारण है हम जीना चाहते हैं। हमारे डर का सबसे पहला कारण है हम जीना चाहते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए कोई नहीं आया है। अभी सूर्योदय है, सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य एक दिन मरेगा। इतना विशाल सूर्य, 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज। 6 ट्रिलियन जब कॉपी में लिखेंगे ना, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, इतना जीरो होता है। ये इतना बड़ा सूरज नष्ट हो जाएगा। ये धरती जिस पर आज हम लोग खड़े हैं 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये एक दिन कहां समा जाएगी कोई नहीं जानता है। ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदी, ये नाला सब एक दिन मर जाएंगे। तो हम और आप क्या है भाई? हम और आप क्या है? इतना छोटा सा नन्हा सा इंसान है, काहे का डर? इस डर को त्यागिए। और हम, लेकिन हाँ, इस डर को त्यागेंगे और जब तक रहेंगे अपनी माटी में हक अधिकार के साथ रहेंगे। हमने किसी को छीनने नहीं गया है। क्या हम बंगाल गए कि हमारे लोगों को यहाँ टीचर की वैकेंसी में भरने दो? क्या हम बिहार गए? तो हम यदि अपनी माटी में हक मांग रहे हैं, अपनी माटी में अधिकार मांग रहे हैं, तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि समर्थन मिलना चाहिए। आज और एक बात, क्या हमने कभी किसी IAS IPS का विरोध किया है क्या? क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, वो अलग राज्य का कैडर चुनेगा ही। क्या हमने किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को कहा है कि आप अलग राज्य के हैं? नहीं। क्या हमने राज्यपाल का विरोध किया है? नहीं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है दूसरे राज्य का व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है, वो संवैधानिक मामला है। भैया आप में काबिलियत है, आप लुपुंगडी आइए, मेरे मेन गेट से आइए। आपका लुपुंगडी में स्वागत है, मेन गेट से आइए। ये चोर बरद नियर ये पीछे से बाउंड्री फांद के आने नहीं देंगे, यही ना रोक रहे हैं। बाउंड्री फांदना माने फर्जी सर्टिफिकेट से दरोगा चपरासी मास्टर बनेंगे, इसका तो विरोध करेंगे। हमने तो IAS IPS का विरोध नहीं किया है। जिनको लगता है हम असंवैधानिक है, वे उत्तर दे हमें। हमने तो कभी वाइस चांसलर का विरोध नहीं किया है, क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, वो कानूनी प्रक्रिया है। अब आप बिना खतियान का जाति आवासीय बनाइएगा, पुलिस बनिएगा, क्लर्क बनिएगा, चपरासी बनिएगा, पियोन बनिएगा, मास्टर बनिएगा, तो हम लोग क्या मजदूर बनेंगे? हाँ, हम लोग कोयला ठेलते रहेंगे और आप हैबा का हैबा कोयला चोरी कीजिएगा। अब लड़ाई आर पार की होगी। आज कोरोना काल ने क्या बताया कि झारखंड के 12 लाख मजदूर बाहर रहते हैं। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख। यदि हमको लगता है सबको मिला जो दिया जाए तो 15-20 लाख तक हो सकता है। उतने लोग बाहर हैं, दूसरे राज्यों में हैं, कई लोग दूसरे देशों में जा चुके हैं और अन्य राज्यों के लोग यहाँ आकर मजे से लाखों का कोयला चुरा रहे हैं। कोई पर्वत से सखुआ का पेड़ काट रहा है और सरकार और प्रशासन की कोई सुधि नहीं। इनका लाठी, इनका डंडा, इनका कानून सिर्फ गरीब पे चलता है, झारखंड के गांव पर, झारखंड के किसान पर। आज कंपनी के पास 12,000 एकड़ जमीन है लीज में। निश्चय ही वो अपना मैन्युफैक्चर जब बढ़ाएगी तो अपना कंपनी का विस्तार करेगी, पर उस 12,000 एकड़ में जो लीज में है, सुनने में आया बहुत सारा अपार्टमेंट बना है, बहुत सारा बिल्डिंग बन गया है, बहुत सारा फ्लैट बन गया है।
तो क्या कंपनी उस फ्लैट और अपार्टमेंट का तोड़ेगी? वो तो लीज में है, तोड़ना तो कानूनी है, क्या तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी, क्योंकि कंपनी भी गरीब पे जुल्म करती है। जुल्म गरीब पे होता है, जुल्म कमजोर पे होता है। इसलिए आज समय की मांग है मजबूत बनने की। वो कंपनी कहां जाएगी? फिर कहां जाएगी? गांव वालों को प्रशासन लेके आएगी, बड़का बड़का फोर्स लेके आएगी, मारेगी, पीटेगी, विस्थापन करेगी, उनका पलायन होगा। जबकि उसके पास जमीन है, उन जमीनों में अवैध कब्जा है, उन अवैध कब्जों में बड़े बड़े बिल्डर ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के रखा है, लेकिन किसी का दम नहीं होगा उसे उखाड़ने की। कहां दम होगा? गांव के गरीब किसान वहां जाके हंटर चलाए। सही है ना? तो भैया जितना नुकसान हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। यदि समय कहता है तो आज इस मन से हम भी कहेंगे अब हम दो हमारे दो नहीं, एगो बेटा या बेटी एक्स्ट्रा पैदा कीजिए। उसका नाम सर्टिफिकेट में मत दीजिए, उसको पढ़ने मत भेजिए, उसका नाम वोटर कार्ड में मत चढ़ाइए, उसका नाम आधार कार्ड में मत चढ़ाइए। अरे उसको माटी की तरह रखिए, उसको बीज खिलाइए, उसको जहर पिलाइए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो बहुत दुर्गति होगी। आज ये समय की मांग है, ये समय की मांग है, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। आप कानून की बात करते हैं, कानून से नहीं लड़ पाएंगे, इनसे निर्मल बन के लड़ना होगा, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मेरा संदेश होगा, ये भले आपको भाषण लगता हो, ये भले आपको डायलॉग लगता हो, लेकिन समय की मांग है। एक बेटा को गोदान में रखिए, तहखाना में रखिए, माटी के तारे घर बना के रखिए, दुनियादारी से दूर रखिए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कीजिए, उसको मरने के लिए तैयार कीजिए। उसको मत बताइए कि कपड़ा क्या होता है, खाना क्या होता है, हीरो क्या होता है, क्रिकेटर क्या होता है। उसे यही बताइए कि किस प्रकार हम पे जुल्म हुआ है, किस प्रकार मेरी जमीन को छीना गया है, किस प्रकार हमको सताया गया है, किस प्रकार हमको मिटाया गया है, किस प्रकार हमको भगाया गया है। उसको यही बताइए। नहीं, उसका नाम कहीं नहीं होगा, उस बेटे का नाम, उस बेटी का नाम न आधार कार्ड में होगा, न वोटर कार्ड में होगा, कहीं उसका नाम नहीं होगा। उसको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, ABCD उसको कुछ नहीं पढ़ाना है। उसको केवल और केवल हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, आज भी हो रहा है, सिर्फ उसी को बताना है, सिर्फ उसी को बताना है। और ये समय की मांग है। ये हम भाषण देने कोयलांचल से कोल्हान, हमको यहाँ विधायक और सांसद नहीं लड़ना है, ये समय की मांग है और हम आपको बताने आए हैं। एक कहावत है,